हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वेट्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, और क्या कुछ चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में, तो हम सब कुछ देखने वाले हैं। डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जब भी हमारी कोई नई वीडियोस आती हैं तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। और इन केस कभी कभी रीच नहीं होती, कभी कभी यूट्यूब नहीं भेजता है, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाते हैं, तो एटलीस्ट आप सब्सक्रिप्शन की लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ एक डॉट बना हुआ आ जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि कोई भी नई वीडियो अपलोड हुई है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यारे सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जिसमें नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए। जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कर्मा, ओवर थिंकिंग है, कर्मा है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। इन एंड आउट, इन एंड आउट, बार बार आप रिश्ते में आते हैं, बार बार आपका रिश्ता टूटता है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फ्रेंडशिप, शायद कोई फ्रेंडशिप करना चाहता है या रिश्ते को फ्रेंड्स जोन करना चाहता है, ये भी हो सकता है। या हो सकता है किसी का भी नया नया रिश्ता है जहाँ पे अभी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई है आप लोगों की, ये भी हो सकता है। या फ्रेंडशिप करना चाहता है कोई। देखते हैं टैरो से क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सैड, दुखी है कोई यहाँ पे। डाउट, शक है यहाँ पे, ठीक। डाउट है, ओवर थिंकिंग, कर्मा, इन एंड आउट, फ्रेंडशिप एंड सेड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, हमें सब कुछ बताइए। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी, उनके घर में, सब बताइए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताइए प्लीज़। जोडिएक साइन की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। सभी की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। आपके पर्सन किसी को अपना एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर वो अपने पैसे पे काम कर रहे हैं, पैसे के बारे में बातचीत हो रही है, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो स्टेबल होने के बाद किसी को एक स्टेबल ऑफर भी करना चाहते हैं, यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। सेटल डाउन होने की एनर्जी दिखाई देती है।
किसी के लिए बहुत मिसिंग एनर्जी है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। मिसिंग एनर्जी है जिसकी वजह से ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो वहाँ से ये मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि किसी की यादों से इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी या पैसा कहीं पे किसी को ऑफ़र दे नहीं पा रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है तो स्टेबल ऑफ़र किसी को दे नहीं पा रहे हैं, इस वजह से ये इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे और किसी को बहुत याद भी कर रहे हैं। तो हो सकता है वहाँ पे मिसिंग एनर्जी मतलब हो सकता है जिसको ये ऑफ़र देना चाहते हैं उससे दूर है ये, और अभी इनकी ज़िंदगी में और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो जिसकी वजह से ये मूव ऑन कर रहे हैं। अभी हम क्लैरिफायर भी लेंगे, बेसिक एनर्जी जो है वो मैं बता देती हूँ। तो ये इन प्रॉब्लम से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की यादों से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना उससे एक रिलैक्स चाहते हैं कहीं पे भी, कि रिलेशनशिप में कहीं मतलब कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ थोड़ा सुकून हो, शांति हो। यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये क्या तो किसी को जीतना चाहते हैं, कोई क्लैरिटी किसी से मांगना चाहते हैं, हो सकता है ये खुद ही डाउट कर रहे हैं किसी पे, देखते हैं अभी क्या है कंडीशन। क्लैरिटी चाहते हैं कहीं से, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, या तो क्लैरिटी मांग रहे हैं या इनसे कोई क्लैरिटी मांग रहा है तो ये उसे जीतना चाहते हैं। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ट्रांसफर मूवमेंट को दिखाना है, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं या किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये भी एनर्जी दिखाई देती है। थोड़ी सी निगेटिव ग्रे एनर्जी कह सकते हो, निगेटिव नहीं ग्रे एनर्जी कह सकते हो, थोड़ी सी एक लस्टी बिहेवियर हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन किसी के लिए बहुत ज़्यादा है उस, और कहीं ट्रांसफर मूवमेंट ट्रैवलिंग दिखाई देती है, हो सकता है इस वक्त भी ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, कहीं से धोखा मिला है, कहीं से बैक स्टेप हुआ है, कहीं से बुरी तरीके से चोट मिली है इनको, किसी ने धोखा दिया है इन्हें, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। द एम्प्रेस है, कोई इनकी ज़िंदगी में हो सकता है एम्प्रेस कोई कुछ फ्रूटफुल नया करना चाहते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। फ्रेंडशिप, अपने दोस्तों के साथ एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या हो सकता है कोई एम्प्रेस इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जहाँ पे अपनी दोस्ती बनाना चाहते हैं, नए फ्रेंड्स ढूंढ रहे हैं, ये भी कह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी में नए फ्रेंड्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कुछ नया वहाँ पे करना चाहते हैं, ये चीज़ भी दिखाई देती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई न्यूज़ इनके घर में हो सकती है, कोई बच्चा कहीं पे हुआ है, प्रेगनेंसी कहीं किसी को कंसीव किया है किसी ने, जिसकी वजह से इनके घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, किसी बच्चे का जन्म का फंक्शन हो सकता है, बर्थडे हो सकता है, मुंडन हो सकता है, कुछ इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। या फिर कुछ नया इन्होंने अचीव किया है या अचीव करना चाहते हैं, हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में कहीं से कोई जॉब मिल गई हो, कहीं से उन्हें कोई मॉनिटरी गेन हो गया हो, कुछ है ऐसा जिसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये दिखाई देता है। कुछ नया इनकी ज़िंदगी में ज़रूर हुआ है या ये करना चाहते हैं, ये एनर्जी भी दिखाई देती है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों की जॉब लग गई हो, ये भी चीज़ हो सकती है यहाँ पे, या कुछ लोग करना चाहते हैं ऐसा, उस चीज़ का भी दिखाई देता है, ठीक है। कुछ लोगों को कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिली होगी, जॉब लगी है, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ये कुछ छुपा रहे हैं अपने अंदर, सीक्रेटिव है इनकी ज़िंदगी में, कुछ है जो ये छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ों पे अंदर ही अंदर एनालिसिस कर रहे हैं। हो सकता है इनके पास कोई दो चॉइसेस हो सकती हैं, दो सिचुएशन हो सकती हैं जिनमें ये सही और गलत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, डिवाइन से हेल्प ले रहे हैं, और क्या कुछ अंदर चल रहा है वो अपने अंदर तक रखें, सीक्रेटिव है थोड़ा सा, ये चीज़ है, खुद शेयर कर रहे हैं, अपने डिवाइन से शेयर कर रहे हैं, बाकी किसी से कुछ चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे हैं। द हार्मिट की एनर्जी है, विर्गो कन्या राशि हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ये अभी खुद को आइसोलेट करके चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कुछ भी गलत है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, तो उनमें चीज़ों को ये लोगों के साथ हो सकता है डिस्कस भी कर रहे हो या ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट वहाँ पे सिर्फ अपनी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, गलती कहाँ है, आपकी गलती है, थर्ड पार्टी की गलती है, इनकी गलती है, लोगों की गलती है, सिचुएशन ख़राब थी, क्या था, तो उसको कहते हैं ना जो गलती ढूंढना, कहाँ पे कमी थी, किसके द्वारा, दोषी कौन था, ये उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को मतलब फोकस कर रहे हैं, खुद को आइसोलेट करके चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे ये नज़र आता है, कमियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है फैमिली में बात कर रहे हैं किसी के लिए, हो सकता है किसी के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन अपना फील करते हैं, उसे विश कर रहे हैं, उसके लिए खुद को ऑलरेडी कमिटेड मानते हैं, ठीक है, किसी के साथ हो सकता है इनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है जिसके लिए खुद को बहुत कमिटेड मानते हैं, ठीक है, ऑलरेडी उसको विश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में मान रहे हैं, मांग रहे हैं, बट फिलहाल इन्होंने एक डिटैच बिहेवियर शो किया हुआ है, ठीक है। हो सकता है इनका ध्यान अभी कुछ लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ हो सकता है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है कि इनका दिमाग, इनका फोकस जो है ना, अभी कोई हो सकता है इनकी ज़िंदगी में पैसा कहीं पे हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे इनका दिमाग जा रहा है कि उधर ये जिससे प्यार करते हैं उसको अपनी विशेष दुआओं में मांग ज़रूर रहे हैं, लेकिन हो सकता है एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, जेमिनी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन,
ये किसी रिश्ते में खुद को कमिटेड फील करते हैं, ऑलरेडी कमिटेड फील करते हैं। अगर ये हस्बैंड या वाइफ हैं या मतलब मैरिड हैं जिनसे के लिए भी आप देख रहे हो, तो ये उनके लिए कमिटेड फील करते हैं, लेकिन उनसे एक डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं। अब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, या तो ये इससे डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑलरेडी इसके लिए कमिटेड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक वाइफ मटेरियल दिखाती है, ठीक है। एक ऐसे इंसान को देखना जो कि बहुत कमिटेड और बहुत ही लॉयल, बहुत ही कहना चाहिए जो मदरली केयर करना। एक वाइफ के अंदर जो मटेरियल देखते हैं ना, वाइफ मटेरियल, एक वाइफ मटेरियल देखते हैं, या तो ये ऑलरेडी वाइफ है इनके, ठीक है, या ये एज ए वाइफ मटेरियल इनको देखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इनसे एक डिटैच बिहेवियर यहाँ पे शो करते हुए दिखाई देते हैं कि इनसे मुंह दबा के मतलब छुपा के बैठे हुए हैं। और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल भी इनकी तरफ कोई खास फोकस नहीं कर रही, उसका भी अपने पेंटिकल पे ध्यान है, अपने काम पे ध्यान है, यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। द फूल की एनर्जी है केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के अभी हम आगे देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे एक मैरिज भी दिखाई देती है कहीं ना कहीं, ठीक है। एक फुलफिलिंग पैसे के लिए की जाने वाली मैरिज, जहाँ से एक मॉनेटरी गेन भी हो रहा है, हैप्पीनेस भी है, बच्चे भी हैं, पैसा भी मिल रहा है। एक ऐसी फुलफिलिंग मैरिज की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं कुछ लोगों के पर्सन, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और या मैरिज करना चाहते हैं किसी से, बट वहाँ से हटके किसी एक ऐसे पर्सन के ऊपर फोकस कर रहे हैं जहाँ पे उनको पैसा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई देती है केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग, जहाँ से पैसा मिले, क्योंकि पैसा यहाँ पे प्राइम फोकस है इस वक्त। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, किसी के लिए मिसिंग एनर्जी है, लेकिन फिर भी न्याय करना चाहते हैं। लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। एक तरफ कहीं ना कहीं सिचुएशन है, जगल कर रहे हैं, एक तरफ पैसा है, मॉनिटरी गेन है, ठीक है। एक फुलफिलिंग ऐसी मैरिज है जहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, सब कुछ परफेक्ट है, एक ऐसी मैरिज है यहाँ पे। दूसरी तरफ एक ऐसी मैरिज हो सकती है जहाँ पे कोई लीगल इश्यूज हो सकते हैं, कोर्ट मैरिज हो सकती है, या एक तरफ ट्रू लव है, ठीक है, कि जहाँ या तो छुपा के शादी की हुई है, कोर्ट मैरिज वगैरह की हुई है, उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, मंदिर में की हो, कोर्ट मैरिज की हो, वो जहाँ पे ट्रू लव है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी दिखाई देता है इनको, ठीक है। प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, ओवर थिंकिंग चल रही है, किसी को स्टॉक कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। अपने पैसे पे ध्यान है, और इसके साथ साथ ये कोई दो सिचुएशन है जहाँ एक तरफ ट्रेडिशनल वे में मैरिज है, या तो खुद मैरिड हैं, तो कोई दूसरी तरफ है जहाँ इन्हें लगाव प्यार महसूस हो रहा है, या हो सकता है जहाँ मैरिज करी जा रही है इनकी, और दूसरी तरफ कोई है लविंग पर्सन जिससे ये करना चाहते हैं, बट चीज़ें वहाँ पे वर्कआउट हो नहीं रही हैं। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यस, किसी ने इनको धोखा दिया है, ठीक है। कहीं से ये इनको किसी ने चीट किया है, धोखा दिया है इनको किसी ने, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सैड हैं, दुखी हैं, पूरी तरीके से टूटे हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, खुद को वहाँ से हटाना चाहते हैं, ठीक है। कोई इंसान जिसकी इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है और ये बहुत ब्रोकन फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है सामने वाले ने इनको धोखा दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये इनकी एनर्जी दिखाई देती है इस वजह से, क्योंकि कोई शायद ये किसी को एक स्टेबल ऑफर नहीं कर सकते थे, कि स्टेबल कमिटमेंट किसी को नहीं दे पा रहे थे, पैसे फाइनेंशियली वो स्टेबल, मतलब एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है ना, सबसे स्टेबल और कमिटमेंट का कार्ड होता है, जहाँ पे किसी को पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसी को ऑफर करना था, जो ये नहीं कर पा रहे थे, मे बी की वजह से ये इशू है, या कर नहीं पा रहे हैं, या कर नहीं पाए हैं। इस वजह से इनको क्या हो रहा है कि इनको वहाँ से धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, किसी तरीके की बैक स्टेप मिला हुआ है, जो ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं यहाँ पे, तो उससे ये दूर भागना चाहते हैं, अभी मूव ऑन करने की इनकी एनर्जी दिखाई देती है। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। वही है, सेम कंडीशन, लेकिन देखते हैं कुछ और क्लियर हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन। नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स को 6 ऑफ सॉर्ड्स ने ही क्लैरिफाई कर दिया। एनर्जी कभी गलत नहीं आती, ठीक है। यहाँ इनको क्या हो रहा है, ये जिसको स्टेबल कमिटमेंट देना है वहाँ ये स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है।
सबके लिए सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। जहाँ पे इनको ये स्टेबल कमिटमेंट देना है उसमें ये डिले हो रहा है, ये नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है वो वाला पर्सन इनको छोड़ के जा रहा है, या इनको लग रहा है कि सामने वाला छोड़ देगा, तब तक चला जाएगा उसकी ज़िंदगी से जब तक ये स्टेबल हो पाएंगे। तो इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है इनको, और उस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये क्या है, क्योंकि बढ़ भी नहीं सकते, उस इंसान को भूल भी नहीं सकते, तो उनको बहुत टेंशन हो रही है। इस वजह से ये क्या चाह रहे हैं, अब ये मूव ऑन कर रहे हैं कहीं पे भी, ठीक है, किसी के साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं। हो सकता है इसीलिए किसी फ्रेंड को फ्रेंडशिप में जाना चाहते हैं, ताकि ये अपने इस दुख को, इस तकलीफ को कम कर सकें। ये एनर्जी दिखाई देती है। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। हो सकता है ये किसी से स्टेबल कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, इनको नहीं मिल रहा है। ये अगेन 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एंड 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, ठीक है। हो सकता है ये जिस इंसान को, पर्सन को चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उससे या तो ये मूव ऑन कर रहे हैं, या वो बंदा इनसे मूव ऑन कर गया है। सामने वाला इनको धोखा दे करके इनसे आगे स्टेबल ऑफर ये नहीं दे पा रहे थे, वो किसी और के साथ चला गया है, ये एनर्जी है, या चला जाएगा ऐसा इनको डाउट हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डाउट की एनर्जी है, तो इस वजह से इनका क्या हो रहा है कि ये हो सकता है इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये स्टैंड लेना चाहते हैं। इनको सामने वाले से क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि वो बंदा इनका इंतज़ार कर रहा है कि आगे चला गया है, इनको उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मतलब ये वहाँ से इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। कोई इंसान इनसे मूव ऑन कर गया है, जहाँ पे ये जिसको याद कर रहे हैं वो इंसान इनको ये क्लैरिटी नहीं दे रहा है कि इन्हें उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, या वो इंसान इनकी ज़िंदगी से चला गया है। ये उस चीज़ की क्लैरिटी करना चाहते हैं। हो सकता है सामने वाला इनसे कम्युनिकेट कर ही नहीं रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो इनको अब यही नहीं मालूम है कि इन्हें उसके लिए रुकना है, उसके लिए स्टैंड लेना है कि नहीं लेना है, और यहाँ से चले जाना है, ठीक है। तो उनको ये कन्फर्मेशन वहाँ से नहीं मिल रही है, क्लोजर वहाँ से नहीं मिल रहा है एक्चुअली। नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल ने, ठीक है। अगेन वही सेम एनर्जी, स्टेबिलिटी रुकी हुई है, नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। हो सकता है ये जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, या तो वो ऑलरेडी पर्सन मैरिड है कहीं पे, ये चीज़ हो सकती है, या इनको यहाँ पे मैरिज पॉसिबिलिटी, यहाँ पे किसी की मैरिज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। फेल्ड मैरिज हो सकती है, आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं जहाँ से वो मैरिज ख़त्म नहीं हो पा रही है, उनकी ये एनर्जी हो रही है। या हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी एक ऐसे पर्सन से, आपके पर्सन ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, जहाँ से उनको या तो उसको डिवोर्स देना है, या वहाँ से डिवोर्स का केस चल रहा हो, तो किसी तरीके का मॉनेटरी गेन इनको मिल रहा हो, अगर फीमेल है तो, ठीक है। तो वहाँ से उनको किसी तरीके का मॉनेटरी गेन मिलने वाला हो कि वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएं, या तो डिवोर्स मिल जाए, या वहाँ से पैसा मिल जाए, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं ये चीज़, या फिर वाइस वर्सा। ये आपके पर्सन की कंडीशन हो सकती है, या ये जिसके बारे में सोच रहे हैं उसकी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई फेल्ड मैरिज ज़रूर यहाँ पे इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से डिले हो रहा है चीज़ें, या मैरिज का सपना टूट रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पे 2 सिचुएशन है जिसकी वजह से जगलिंग की और वेटिंग की एनर्जी यहाँ पे लग रही है, अभी चल रही है। टेन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। एक चेंज, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाई देती है। यहाँ पे लड़ाई झगड़े, फाइट्स हैं, यहाँ पे धोखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। किसी से फाइट्स इनकी हुई हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें एक इंसान इनको छोड़ के चला गया है, यहाँ पे ये चीज़ है। काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इस एनर्जी में। यहाँ पे चेंज, एक डेफिनेट, एक साइकिल कंप्लीट हुई है, एक डेफिनेट चेंज आएगा। साइकिल कंप्लीट कह सकते हैं, किसी चीज़ की एक एंडिंग हुई है यहाँ पे, और एक क्या कहना चाहिए, फाइट्स, लड़ाई झगड़े यहाँ पे ज़रूर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ है, ठीक है। धोखा मिला है उस बात को लेकर के, फाइट्स, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन का नाम दोहराइए। बीच बीच में जब डिस्कनेक्ट होते हैं तो आप अपने पर्सन का नाम दोहराया करिए, उनके ऊपर फोकस करा करिए, उनके चेहरे पे फोकस करिए, उनकी आंखों पे फोकस करिए, ताकि हम एग्जैक्टली उन्हीं की एनर्जी ले पाएँ, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं।
फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। यही दिखा था ना अभी, और अपने आप फिर से खोला। आपके पर्सन ऐसे सोच रहे हैं कि आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है इनको जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया है। इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी है। पैसे के आने का वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। या तो इन्होंने आपको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा हुआ है, ठीक है, या आपने इनको अकेला छोड़ा हुआ है, आप इनसे इमोशनली मूव ऑन कर गए हो। उनकी ये एनर्जी दिखाई देती है यहाँ पे। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। मैं दोनों ही सिचुएशन को क्लैरिफाई कर मतलब यहाँ पे बता देती हूँ। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी सही। मतलब अब सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी, कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये होगी कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है, आप उनसे मूव ऑन कर गए हो इमोशनली, ठीक है। उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हो सकता है इस वक्त उनके पास फाइनेंसेस नहीं है, बीमार हो सकते हैं, एक्सीडेंट हुआ हो, कोई भी चीज़ है, कोई तकलीफ जो इस वक्त उनके ऐसे समय है जब उन्हें आपकी ज़रूरत थी पर आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। वो आपके लिए बहुत इमोशनल हैं, प्यार है, उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो आपकी प्यार की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। यहाँ पे ये कंडीशन दिखाई देती है, बट आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। मॉनिटरी गेन है, कहीं ना कहीं से वेटिंग की एनर्जी है। वो आपका वेट कर रहे हैं। सेकंड चीज़, वो आपकी तरफ से किसी गेस्चर का वेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ वो ये पैसे के आने का वेट भी कर रहे हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से पैसा आए किसी तरीके की, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। टेम्परेंस की एनर्जी है। सैजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। इसमें यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है कि ये हीलिंग चाहते हैं आपके साथ। अगर रिश्ता इन्होंने अगर अकेला मैं पहला वाला ही सिनेरियो बोल देती हूँ, ये आपके साथ हीलिंग चाहते हैं। हो सकता है ये बीमार हो और ये चाहते हैं कि आप इनके पास होते या ये आपके पास होते। यहाँ पे एनर्जी कोई बीमार दिखाई देता है, तो घर में कोई बीमार है या ये खुद बीमार है, तो इस वक्त ये नीड चाह रहे हैं कि कोई हो सकता है किसी हॉस्पिटलाइज हो, कोई हो सकता है कोई और घर में बीमार हो, या ये खुद ही बीमार हो सकते हैं, कोई नर्स घर में आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हीलिंग चाहते हैं बेसिकली। कर्मा किसी न किसी तरीके का है यहाँ इन्वॉल्व है, कर्मा मिला है यहाँ पे, ये एनर्जी दिखाई देती है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं। चीटिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे किसी न किसी तरीके की। फाइट्स, लड़ाई झगड़े हैं यहाँ पे, पैसे के लिए काम है। लिब्रा की एनर्जी है, कन्फ्यूजन है यहाँ पे, ठीक है। स्टैंड लेने की एनर्जी है। सेम एनर्जी बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। दूसरी एनर्जी, दूसरा सिनेरियो भी मैं बता देती हूँ यहाँ पे। प्लीज सही से काम करो। यहाँ पे दूसरा सिनेरियो ये है कि आपके पर्सन आपसे इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं, वो आपसे इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ेंगे। अभी कम लोगों के लिए चीज़ होगी, लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ेंगे कि उन्हें आपको ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है कि आपके पर्सन ने आपसे इमोशनली, एक मिनट, मुझे यहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व ज़्यादा दिखाई देता है। हो सकता है आपके पर्सन, दूसरा सिनेरियो कुछ नहीं है, दूसरा सिनेरियो यही है, डाउट है आपके पर्सन को आपके ऊपर, इसलिए क्योंकि ये एनर्जी आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जी है। आपके पर्सन पास्ट में हो सकता है आपसे इमोशनली दूर हुए हों, जब उन्होंने आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ा था, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, प्यार को अपने कंट्रोल कर लिया था, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया था, और अपने पैसे और इन सब चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे, वहाँ उनका ध्यान था, ठीक है। अब आपके पर्सन को क्या हुआ है, हो सकता है ये जहाँ गए थे, जिस चीज़ पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था, वहाँ पे चीज़ें उस तरह से नहीं हुई। इन्हें अपना कर्मा मिला है। इन्होंने जो आपके साथ किया था, हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनके साथ वैसा ही कर दिया। एक तरफ आप इनसे इमोशंस के, प्यार की और कमिटमेंट की वेट कर रहे थे, इमोशंस की बेसिकली वेट कर रहे थे, आपको इनकी ज़रूरत थी, बट इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। ये चले गए किसी और इंसान के पास में, ठीक है। इन्हें वहाँ ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे रही थी। हो सकता है वहाँ से किसी तरीके का मॉनिटरी गेन हो, कुछ लोगों ने कैरियर पे ध्यान दिया होगा, कुछ लोगों ने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान दिया, ओवरऑल इमोशंस खींच लिए, इमोशनली डिटैच हो गए थे आपके पर्सन। लेकिन हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में जहाँ पे इमोशंस अपने लगाए थे, वहाँ से इनको अब कर्मा मिला है। इनके साथ वही सेम ट्रीटमेंट थर्ड पार्टी ने किया है जो इन्होंने आपके साथ किया था। तो अब आपके पर्सन हो सकता है आपके पास वापस लौटना चाहते हैं, ये बहुत दुखी हैं। तो अब इनको क्या लग रहा है, इतनी देर में शायद आपने खुद को इमोशनली डिटैच कर लिया है। अब आप अपने पर्सन के लिए उतना क्रेव नहीं करते जैसे आप पहले करते थे, ठीक है। अभी हम चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे तो और ज़्यादा आएगा।
तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप उनके साथ वही सेम ट्रीटमेंट कर रहे हो, उनको खुद ही लग रहा है कि मुझे कर्मा मिल रहा है अपना, ठीक है, मैंने जो किया मुझे वही मिल रहा है। और आपके पर्सन को लग रहा है कि अब शायद आप उनसे अपनी ज़िंदगी से मतलब इन्हें आपने दूर कर दिया है, आप इमोशनली इनसे मूव ऑन कर गए हो, ठीक है। अब आपने भी इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है। सेम ट्रीटमेंट आप भी कर रहे हो, थर्ड पार्टी तो कर ही रही है, ये आप भी वही सेम ट्रीटमेंट कर रहे हो कि लेफ्ट इन कोल्ड आपने भी अकेला छोड़ दिया है इनके अपने हाल पे कि जो भी आपका हो आप अपना देख लो। अब आपको ये देख रहे हैं कि अब आप भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए हो, अब आप पहले की तरह इमोशनल नहीं होते हो बहुत ज़्यादा, ये देख रहे हैं। अब ये भी यहाँ पे देख रहे हैं, वेटिंग की एनर्जी है, ये वेटिंग कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से किसी तरीके का कोई गेस्चर आ जाए, किसी तरीके का या तो मॉनेटरी गेन का वेट कर रहे हैं, पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद ये आपके साथ फिर से हीलिंग चाहते हैं। बेसिकली ये फिर से आपसे एक दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है इन एंड आउट बार बार करते हैं, ओवर थिंकिंग इनकी चल रही है, यही सब चीज़ें ये सोच रहे हैं, इनको डाउट हो रहा है इस बात का। एक तरफ तो थर्ड पार्टी इनके माइंड में चल रही है जिसने इनको चीट किया हुआ, तो उधर भी चल रहा है। सेकंड चीज़ इनका क्या हो रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अपना कर्मा मिला है, इन्होंने जो आपके साथ किया था वही सेम ट्रीटमेंट इनको थर्ड पार्टी से मिला है। और अब ये बार बार इन तो अब ये बार बार किस मुंह से आपके पास आएंगे, कैसे कहेंगे, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ शुरुआत कैसे करें चीज़ों की। तो अब ये आपको एक फ्रेंडशिप का ऑफर दे सकते हैं जहाँ पे ये कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इन बातों को लेकर के आप लोगों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हो, तो अब आपने भी इनको होल्ड करना शुरू कर दिया है। ये चीज़ यहाँ पे नजर आता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे चीटिंग यहाँ पे डेफिनेटली हुई है, ठीक है। आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, ये डाउट भी कर रहे हैं कि अब आप इनको चीट कर रहे हो, सेम मतलब जो इन्होंने किया था अब एक्चुअली पूरी कहानी इनके साथ सेम रिपीट हो गई है। तो अब ये सेम सब कुछ आपके ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं कि आप भी इनके साथ सेम वही ट्रीटमेंट करोगे कि जो इन्होंने आपके साथ किया था। हो सकता है जब ये गए हों तो बड़े एटीट्यूड में आपके साथ गए हों, सब कुछ इन्होंने गलत किया हो, इन्हें लग रहा होगा कि इन्हें तो अब आपकी ज़िंदगी में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो सेम इन्होंने इस तरह से किया। लेकिन अब इनको वापसी आपकी याद आ रही है, क्योंकि जब ये टूटे हैं, उनके साथ बुरा हुआ है, तो उनको याद आया है आपकी, ठीक है। तो अब ये वापस आपके पास आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ फाइट्स, लड़ाई झगड़े हैं, यहाँ पे अपने पैसे के लिए काम करना चाहते हैं, जस्टिस, न्याय अपने लिए मांग रहे हैं या न्याय करना चाहते हैं। लिब्रा हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन सेजिटेरियस हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सभी साइन है यहाँ पे। कन्फ्यूज है, कन्फ्यूज इन सेंस ब्लाइंड फोल्डेड है, अभी इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि होगा क्या, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ये साथ में ये क्या कर रहे हैं कि ये बहुत सटीक निर्णय अपना ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं। अब ये इस क्वीन ऑफ कप्स के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इसको एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। अब इन्हें इस प्यार की वैल्यू समझ आ रही है, इनको जब सब चीज़ें सब जगह से ख़राब हो गई हैं, तो अब इससे इस जो इमोशंस है ना, इसकी इस क्वीन ऑफ कप्स की इनको याद आ रही है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज और कोई एनर्जी तो यहाँ पे आई नहीं है। तो ये न्याय करना चाहते हैं, ये अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। बट यहाँ पे मून की एनर्जी है, मदर इशू किसी तरीके का हो सकता है, यहाँ पे मदर इन्वॉल्व है, या बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जो इनको इस तरफ बढ़ने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। अब ये मदर इशू आपके एंड से हो सकता है, इनकी अपनी मदर के एंड से हो सकता है, कोई मदर फिगर इनकी ज़िंदगी में हो सकता है। पाइसेस मीन राशि हो सकती है आप या आपके पर्सन की। ये किसी तरीके का कोई छोटा मोटा गेस्चर आपकी तरफ कर सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई गिफ्ट या गेस्चर किसी तरीके का आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, कोई कम्युनिकेशन आ जाए, आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा ईगो, एरीज हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, पावर में आना चाहते हैं या पावर में हैं, या ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, झुकना नहीं चाहते, आपकी तरफ से उम्मीद कर रहे हैं कि कोई गेस्चर आपकी तरफ से आ जाए। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, हो सकता है ये पावर में आना चाहते हैं, जब इनकी ज़िंदगी में पावर, ये कोई हो सकता है किसी मैसेज कम्युनिकेशन का कहीं से वेट कर रहे हैं। मदर इशू है, मैरिज के लिए हो सकता है बात किया हो, मदर नहीं राजी है, फैमिली नहीं राजी है, तो यहाँ पे अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनको किसी तरीके का कहीं हो सकता है, कहीं पे कोई जॉब एग्जाम कहीं पे कुछ है, तो किसी तरीके के वहाँ से किसी मैसेज का, किसी मॉनिटरी गेन के आने का वेट कर रहे हैं। फिर ये पावर में आना चाहते हैं, पावर में आकर के जब ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए तब एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। फिर ये अपना एक स्टेबल ऑफर किसी को करना चाहते हैं, पेंटिकल देना चाहते हैं, हो सकता है आपको देना चाहते हैं, बट रीडिंग क्योंकि बहुत नीचे है तो अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तब चीज़ें और क्लियर होंगी। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये पावर में आना चाहते हैं, ये तब पावर में आएंगे तब अपना ये बोझ उतार पाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो टावर है यहाँ पे, ये दिखाई देता है, अभी एंडिंग है, मिसिंग एनर्जी है, और अपनी हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के बीच में। ऑलमोस्ट मैं पूरी डेक ही निकाल ली, जब देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है,
7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। अभी फ़िलहाल इनके पास हो सकता है पैसे नहीं हैं, फाइनेंसिस इनका नहीं है, इनका कैरियर सेट नहीं है, ये अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते। तो ये हो सकता है कुछ लोगों की एनर्जी है कि ये आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ रहे हैं, आपसे इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, ये एनर्जी दिखाई देती है। ठीक है, ठीक है, ये जब पावर में आएंगे, जब इनके पास सब कुछ होगा ना, तब इस सब चीज़ों के बारे में तब ये स्टैंड लेंगे। फिलहाल अकेला छोड़ रहे हैं, रीज़न ये कि ये पावरलेस हैं अभी फ़िलहाल, ये इनकी एनर्जी दिखाई देती है। इसी वजह से हो सकता है ये खुद भी आपको चीट कर रहे हैं और आपसे दूरी बना रहे हैं, क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए स्टेबल ऑफर नहीं है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए भाई, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स ने। आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, आपके प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं और ये आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं। ठीक है, ये इनको बहुत ज़्यादा इमोशंस आपसे फील होते हैं और ये आपके लिए स्टैंड तब ले पाएंगे जब इनकी मतलब ये इनके दिल में आपके लिए प्यार है, बट पूरे प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल ये आपसे इमोशनली डिटैच हो रहे हैं। 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए रिवन। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, हर वो तरीका कर रहे हैं जहाँ से इनको पैसा भी आ जाए, पैसे के लिए भी वेट कर रहे हैं, अपनी हर चीज़, हो सकता है ये मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, हर वो तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस आ जाए, ये कैरियर पर स्टेबल हो जाए। दूसरी तरफ इनकी एनर्जी ये भी है कि आपको भी साथ साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं और हर वो चीज़ कर रहे हैं जहाँ से ये आपसे रीच आउट कर सकें या आपके साथ इनकी ज़िंदगी में चीज़ें सही हो सकें। तो ये वो हर काम करने को तैयार है, हर वो चीज़ कर रहे हैं जिससे कि आपके साथ रिश्ता भी इनका ठीक हो जाए, आपकी यादें भी इनको, क्योंकि आप इनके दिल दिमाग हर जगह रहते हो, और दूसरी तरफ ये अपने फाइनेंसिस के भी स्टेबल होने का वेट कर रहे हैं और उसके लिए भी सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, जो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन पैसे के लिए, जहाँ से इनको मॉनिटरी गेन आ रहा है, जहाँ से ये पैसे के लिए देख रहे हैं, हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है, कहीं से इनको मॉनिटरी गेन दिखाई देता है जहाँ से इनको लगता है कि यहाँ से पैसे आ सकते हैं। ठीक है, फैमिली की मर्जी से हो सकता है, फैमिली की मर्जी से। ठीक है, ये इस पर्सन के साथ वापस फ्रेंडशिप कर सकते हैं। मतलब अगर आप इनकी ज़िंदगी में क्वीन ऑफ पेंटिकल एक प्रोवाइडर रहे हो, आपने, अगर आप उन लोगों के लिए एनर्जी होगी जहाँ पे आपके पर्सन आपसे कहीं ना कहीं मॉनिटरी गेन देखते हैं, फाइनेंसिस देखते हैं, इमोशनल सपोर्ट देखते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देखते हैं आपके पास में, ये आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं। बिकॉज क्योंकि इनकी ज़िंदगी में अभी बहुत कलेश चल रहा है, ये जहाँ बढ़ना चाहते हैं, आप हैं नहीं है कोई और है, जो भी है, ये आपसे, ये उन लोगों के लिए एनर्जी है जहाँ पे आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये चल रहा है कि वो जिधर बढ़ना चाहते हैं उधर तो बढ़ नहीं पा रहे हैं, और जिसके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, बट वो आपको या तो आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं और आपका रिलेशनशिप, मैरिज जो है वो टॉक्सिक मैरिज है आप लोगों की, और आपके पर्सन जो है किसी और पर्सन से इन्वॉल्व हैं, इमोशनली इन्वॉल्व हैं, वहाँ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आपके साथ, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, बट आपके पर्सन अगर आपसे पैसों के लिए जुड़ते हैं, जब भी उनको आपके इमोशनल होते हैं, वो इमोशंस को अपने हील करने की ज़रूरत होती है, या उनको आपसे पैसे की ज़रूरत होती है, मतलब किसी भी तरीके के सपोर्ट की जब आपको ज़रूरत होती है, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो, चाहे वो आपसे फाइनेंशियली हो, ठीक है, उसमें वहाँ पे तो वो आपके पर्सन आपके साथ हीलिंग के लिए आ सकते हैं, खुद को हील करने के लिए, बिकॉज उनको अभी इमोशनल सपोर्ट भी आपसे मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ से तो मूव ऑन कर रहे हैं, जहाँ पे उनका लव है, अफेक्शन है, वहाँ पे ये एनर्जी है, तो वो वहाँ पे वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मुझे लग रहा है दोनों तरह के लोग देख रहे हैं, ये एनर्जी इस तरीके से ही आप लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है,
जिन लोगों का रिलेशनशिप सिर्फ ज़रूरत के लिए जुड़ा है, आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में तब आता है जब उसे आपकी ज़रूरत होती है, फिजिकली, मेंटली या फाइनेंशियली, तो वहाँ पे आपके पर्सन अगर आपके पास हो सकता है वापस आएँ और वो आपसे एक फ्रेंड जोन में रह करके आपसे दोबारा से रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करें। इसलिए कर सकते हैं बिकॉज उनको इस वक्त फाइनेंशियल्स की भी ज़रूरत है और उनको आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है यहाँ पे, तो वहाँ पे वो चीज़ें फिर से हील कर सकते हैं। अब आप मैरिड हो सकते हो, आप अनमैरिड हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो, जहाँ पे वो चीज़ों को आप ठीक करना चाहेंगे। अभी ये एनर्जी है। कुछ लोगों की कंडीशन में ये हो सकता है कि आपके पर्सन, जैसे मैंने बोला था कि ये पास्ट में हो सकता है आपको चीट करके गए हों, अब इन्हें आपके प्यार की वैल्यू समझ आ रही है, तो अब ये आपके लिए फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन आगे चल के जैसे ही इनकी ज़िंदगी में फाइनेंस आ जाएगा, ये आपको एक वाइफ मटेरियल की तरह देखते हो और ये फिर से आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहेंगे और करने के साथ में ही वो आपको एक अपना वाइफ मटेरियल मानते हो, आपसे मैरिज करना चाहेंगे। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। जैसे ही इनकी ज़िंदगी में पैसा आ जाएगा, फिलहाल के लिए इमोशनली आपसे अटैच्ड हैं, डिटैच हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनकी ज़िंदगी में ये पैसा आ जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी इनकी ज़िंदगी में, वैसे ही ये आपके साथ में रिश्ते को ठीक करेंगे और आपको एक मैरिज कमिटमेंट देंगे। आपको मैरिज मटेरियल ये ऑलरेडी मानते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, इनकी मैरिज और इनका फाइनेंस, इनका कैरियर दोनों कोरिलेटेड हैं एक दूसरे से, ठीक है। इनको जब किस्मत का पहिया इनके घूमेगा, ये सोचते हैं कि जब इनके ये किसी को अपनी प्यार भरा कप इनकी ज़िंदगी में जब भी आएंगे ना, दोनों चीज़ें एक साथ आएंगी। पैसा भी इनकी ज़िंदगी में आएगा तभी जब इनकी ज़िंदगी में, जब इनकी किस्मत का पहिया घूमेगा तब इनकी ज़िंदगी में पैसा आएगा, और जैसे ही इनकी ज़िंदगी में पैसा आएगा वैसे ही ये प्यार भरा कप भी अपना ऑफर कर देंगे। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। देखो यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये अपना प्यार उस इंसान को दिखा देंगे जिसके साथ ये अपना बढ़ना चाहते हैं, मतलब आपको दिखा देंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप लविंग वाला है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, तो ये कर्मा हो सकता है आप लोगों का, इसलिए बार बार आप इन एंड आउट हो रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जी आपकी दिखाई देती है। हो सकता है कुछ लोगों की एनर्जी ये भी हो सकती है बिकॉज आपके पर्सन बहुत सैड है, तकलीफ है, सैड इसलिए भी है, हो सकता है वो आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास गए थे, तो इनकी ओवर थिंकिंग चल रही है वहाँ पे भी। मतलब अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। यहाँ काफ़ी सारे लोग रीडिंग देखते हैं, तो हर कोई अलग अलग जोन में होगा, अलग अलग टाइम पीरियड में होगा, अलग अलग होंगे। सबके रिलेशनशिप सोल वाले नहीं होंगे, कुछ लोगों के रिलेशनशिप यहाँ पे कार्मिक भी होंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से रीडिंग को लीजिएगा आप। हो सकता है आपके पर्सन, क्योंकि अभी कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है, कर्मा है किसी तरीके का, आपके पर्सन का कर्मा इन्वॉल्व था, तो या तो वो कर्मा अपना भोगने जा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी, या अपना कर्मा भोग के वापस लौट रहे हैं। हर किसी की रिलेशनशिप की स्टेज होगी। नया रिलेशन है तो आपके हो सकता है आप लोगों के बीच में अभी गैप आए, आपके पर्सन इमोशनली आपसे विड्रॉल करें और किसी और के साथ में जाएं आपको छोड़ करके। ये चीज़ या ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई देता है कि आपके पर्सन अपना कर्मा भोग चुके हैं, ये आपको ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं कहीं से, और वहाँ से अपना सही ट्रीटमेंट, अपना कर्मा जो ये आपके साथ करके गए थे वो ये भोग भी चुके हैं। अब ये वापस आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अभी आप भी उस मूड में नहीं हो जहाँ ये आपसे एग्जैक्टली बोल सकेंगे ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, अभी इनकी जो भी इनकी मतलब कंडीशन थी, वो कंडीशन अभी भी इनकी सुधरी नहीं है, ठीक है, वो अभी भी वैसे के वैसे ही है। तो वहाँ पे आपके पर्सन अब क्या कर रहे हैं कि अब आपके पर्सन आपके साथ वो बेवकूफ़ी वाला बिहेवियर पहले वाला नहीं करना चाहते हैं, और अब ये चाहते हैं कि पहले ये, अभी क्योंकि ये मिस कर रहे हैं आपको, तो ये आपके पास आना ज़रूर चाहते हैं, आपसे टच में रहना चाहते हैं। हो सकता है आपको सिर्फ एक फ्रेंडशिप वाला ऑफर करें। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो इन्हें जो वहाँ से थर्ड पार्टी से इनको ट्रॉमा मिला है, तकलीफ मिला है, तो उससे इन्हें हील होने में मदद मिलेगी। सेकंड चीज़ ये आपके भी देख लेंगे कि आप ज़िंदगी में आगे मूव ऑन तो नहीं कर गए हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी भी इनकी दिखाई देती है। दूसरी चीज़ ये, अभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपसे प्यार करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये अभी पहले आपको सिर्फ एक फ्रेंड जोन में रखेंगे, ठीक है। फ्रेंडशिप आपसे शुरुआत करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जब इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली ये स्टेबल हो जाएंगे, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब ये आपके प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए लायक हो जाएंगे, ठीक है, तब ये आपको अपना प्यार भरा कप ऑफर करेंगे, तब आपसे मैरिज के लिए बोलेंगे ये। मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। फ्रेंडशिप क्यों का वही है जो मैंने बता दिया, फिर भी मैं देख लेती हूँ। फ्रेंडशिप को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, यहाँ पे फ्रेंडशिप को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, फ्रेंडशिप को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेम वही एनर्जी है। जब तक ये पावर में नहीं आ जाते, ठीक है, जब तक ये पावर में नहीं आ जाते और जब तक ये इस लायक नहीं हो जाते कि आपको एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर कर सकें, जिसमें डिले हो रहा है, अभी नहीं दे पा रहे हैं ये,
तब तक ये आपसे वही चीज़ है कि तब तक आपसे ये कहेंगे कि फ्रेंड जोन में रहते हैं, आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहते जिससे कि आप दुखी हो, आप तकलीफ हो, बिकॉज इन्हें नहीं पता है कि अभी आगे क्या होने वाला है, ठीक है, आप लोगों के बीच में। तो तब तक ये आपसे एक फ्रेंड जोन में रहने की बात कर सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यू, दूसरी चीज़ यही है कि इनको कर्मा मिला है, अपनी ईगो भी है इनके अंदर, तो अभी ये किस मुंह से एकदम से आके ये भी तो नहीं कह सकते ना, आपको छोड़ के गए थे तो आपको ये भी तो नहीं बोल सकते ना कि ये वापस आपके साथ क्या ही कुछ करना चाहते हैं। तो इसलिए भी आपको फ्रेंड जोन में रखना चाहेंगे अभी, क्योंकि इनको अभी डाउट है कि पता नहीं आप इनके लिए वेट कर भी रहे हो कि आप इतने दिनों में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको एक तो आपकी स्थिति का पता चल जाएगा कि आप इनमें अब इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। सेकेंड चीज़, इनको थोड़ी सी हीलिंग भी आपसे मिल जाएगी, आपके टच में रहेंगे, और जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तभी आपको, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में अभी एकदम से स्टेबल कमिटमेंट देने के लिए आपको नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ बाबा जी, कहाँ हो? प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 1 कार्ड दीजिए, 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। थ्री नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चीज़ें प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ रही हैं। 3, 4, 5, ठीक है। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर आप लोगों के लिए हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिलहाल कंडीशन आपकी है हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी है, ठीक है। जहां आपका दिल टूटा हुआ है, जहां आप दुखी हैं या दुखी हो जाएंगे, अभी फिलहाल कंडीशन ये, क्योंकि काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस आप लोगों के बीच में हैं, काफ़ी सारे चेंजेस आप लोगों के बीच में रिश्ते में अभी आने वाले हैं, आने वाले टाइम में, ठीक है। अभी भी आ रहे हैं और अभी आने वाले टाइम में भी आएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स दिखाई देता है। फाइनली जो यहाँ पे होगा, काफ़ी दिल टूटेगा, काफ़ी लॉस फील करोगे, काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब होंगी आप लोगों के बीच में, लेकिन फाइनली आपको फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स मिलेगी। कैसे? अगर आप लोग कार्मिक रिलेशन में हैं तो हो सकता है ये जो भी आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस आ रहे हैं, ये आपको, आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दें, आप दोनों को एक दूसरे की रियलिटी दिखा दें, रियल चेहरा दिखा दें, और आप खुद ही एक दूसरे से अलग हो जाओ, या डिवाइन फिर खुद ही अलग कर देंगे, क्योंकि डिवाइन उन रिश्तों को कभी आगे नहीं बढ़ने देते हैं जो उसके लायक नहीं होते, जब तक कि आपका खुद का कर्मा उनसे ना जुड़ा हुआ हो। अगर यहाँ कोई भी एक पर्सन अगर जो स्पिरिचुअली अवेकन है, हील्ड है, जिसके तौर तरीके अपनी ज़िंदगी जीने के सही हैं, डिवाइन बेशक उसका पर्सन जो भी है, उसके साथ जो भी उसका कनेक्शन है, वो उसको उसकी ज़िंदगी में लाते ज़रूर हैं, मिलाते ज़रूर हैं, लेकिन अगर वो इंसान को कई बार मौके देते हैं कि वो सुधर जाए सुधर जाए सुधर जाए, लेकिन अल्टीमेटली अगर एक पर्सन नहीं सुधरने को तैयार है, तो जो इंसान स्पिरिचुअली डिवाइन से अलाइंड होता है, डिवाइन उसको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे इंसान को या तो उसकी ज़िंदगी से हमेशा दूर कर देते हो, उसके ऑल्टरनेटिव में कोई दूसरा इंसान उसकी ज़िंदगी में लेके आते हैं जो उसके लायक हो, जो उसके जैसा हो, जैसा वो इंसान डिजर्व करता है, ठीक है। और उस इंसान को वो इंसान से मिलवाते हैं जो उनका बाप हो, जो उनको उस तरीके से ट्रीट कर पाए, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। लेकिन अगर आप दोनों एक सोल कनेक्शन में हैं, जहाँ आप अपने लेसन को या तो लर्न कर चुके हो या कर लोगे, तो जैसे ही आप लोगों का कर्मा खत्म होगा, आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी, और आप इन ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस के सामने आप और आपके पर्सन दोनों डटे रहते हो, पीछे नहीं हटते हो, तो आप लोगों की ज़िंदगी में फाउंडेशन एंड अचीवमेंट आ रहा है। ये 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, जहाँ की आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी, आपकी मैरिज होगी, आपकी ज़िंदगी में आपका अपना घर होगा, सब कुछ अच्छा होगा, हर तरीके की अचीवमेंट्स भी आपको मिलेंगी और सब कुछ अच्छा होगा। अदरवाइज जो भी चीज़ें, अगर ये हार्ट अटैक, लॉस और ये ऑब्स्टिकल एंड चैलेंज जो भी है, ये सब कुछ अगर या तो आप झेल जाओगे इन सब चीज़ों को, अपने प्यार पे डटे रहोगे, तो सब कुछ मिलने वाला है। अदरवाइज हो सकता है आप अलग हो जाओ इन हार्ट अटैक और लॉस से। अगर आपका रिश्ता कमज़ोर है, एक इंसान हो सकता है पूरी तरीके से नार्सिसिस्ट है, या फिर दोनों ही आप उसके लायक नहीं हो, या फिर आपका रिश्ता कार्मिक है, तो उन सिचुएशन में आपका ये रिश्ता इन ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएगा और ये रिश्ता यहीं पे टूट जाएगा। उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि आपको अपने पार्टनर मिलेंगे, जो जैसा डिजर्व करता है उसको वैसा मिलेगा, ठीक है। आपके पार्टनर जो इसमें गलत होगा, आप या आपके पार्टनर, उन्हें उन जैसे लोगों से मिलवाया जाएगा जहाँ वो अपना आगे का कर्मा अपना भोगेंगे। दूसरी तरफ आपकी ज़िंदगी में अगर आप सही है गलत है, आपको वैसा पार्टनर मिलेगा जिसके लिए आप डिजर्व करते हो। तो आगे आकर के आपकी फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स तो होने वाली हैं, एक दूसरे के साथ या फिर एक दूसरे के बगैर, जैसे भी हो, ठीक है। बट आगे जाकर के चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर ठीक होने वाली हैं। बट अभी फ़िलहाल आप अपना कर्मा भोगेंगे थोड़े टाइम के लिए। देखते हैं अभी नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का आपकी तरफ क्या होगा। इमीडिएट देख रही हूँ, विद इन अ वीक का।
प्लीज़ डिवाइन, क्योंकि यहाँ पे हमें 44 दिखाई दे रहा है, 44 444 दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों को भी दिख रहा है तो उसका मतलब है कुछ ऑब्स्टिकल, कुछ चैलेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आने वाले हैं। कुछ ऐसा टाइम आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है जो थोड़ा सा रुकावट भरा होगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स, हालांकि यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे दोबारा से रीच आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। चलो मैं एक कार्ड निकालती हूँ, इंटेंशन देखती हूँ, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। कुछ खो दिया है इन्होंने, ठीक है, कुछ खो दिया है इन्होंने, जिसकी वजह से ये आपके पास हीलिंग होने के लिए लेकर के हीलिंग के लिए आ रहे हैं। आपके पर्सन, आपके चाहे सोलमेट हों, चाहे आपके कार्मिक हों, जो भी हों, आपके पर्सन आपके पास वापस इसलिए आ रहे हैं बिकॉज इन्होंने अपना कुछ खो दिया है या खो देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अनहील्ड हैं ये, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सैड हैं, परेशान हैं। इस वजह से ये आपके पास आ रहे हैं अपनी उन परेशानियों से लड़ने के लिए, ठीक है, ताकि ये आपके साथ एक सुकून पा सकें और फाइट बैक कर सकें उन सब चीज़ों से। ये इसलिए आपके पास आ रहे हैं, इनकी ट्रू इंटेंशन ये है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताओ। मेरी लाइफ में बहुत लोग आए और गए, पर तुम मेरा पहला प्यार हो सकता है आपकी वैल्यू समझ आ गई है इनको, ठीक है। अब इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है, मेरी लाइफ में बहुत लोग आए और गए, पर तुम मेरा पहला प्यार हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ। यस, ये आपको बोलना चाहते हैं कि आप आपको आपके कैरियर और आपकी लाइफ में सपोर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको अपना कर्मा मिल गया है। इनको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सब कुछ ठीक है, बट ग्रास वॉज नॉट ग्रीनर ऑन दैट साइड। इनको ऐसा लगा था कि शायद वहाँ पे सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, फुलफिलिंग हैं, लेकिन वहाँ पे वैसा कुछ हुआ नहीं। तो अभी ये वापस आपके पास लौट रहे हैं, उन्हें आपके प्यार की वैल्यू समझ आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी होगी, बट आई होपफुली कि कुछ अभी ड्रास्टिक भी होगा, क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन अभी बहुत सेल्फिश मोड में भी लौट रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, चीज़ों को क्लियर ही कर लेते हैं। आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। रिग्रेट है इनको, ठीक है, रिग्रेट है इनको इस बात का। और ये अपनी 5, ये जैसे मैंने 2 चीज़ें बताई, दोनों ही सिनेरियो होंगे। आपके पर्सन को अपनी आपके प्यार की वैल्यू समझ आ गई है। जिन लोगों का सोल कनेक्शन है और कार्मिक के साथ ये डील करके वापस लौटे हैं, तो इन्हें आपके प्यार की वैल्यू समझ आ गई है और इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है आपको खो देने का। तो ये बेसिकली वहाँ पे आपको ये चीज़ बोल सकते हैं। दूसरी तरफ इन्होंने जहाँ से इनका अटैचमेंट है, वहाँ से ये प्यार अपना, वहाँ से इन्हें रिग्रेट हो रहा है, उस प्यार को खो देने का रिग्रेट है, और ये अभी उससे फाइट बैक करना चाहते हैं। तो ये आपको ये चीज़ बोल सकते हैं कि आपको सपोर्ट करना चाहते हैं इस तरीके से, ताकि ये आपके साथ एक फ्रेंड जोन में जा सके, आपके साथ एक अच्छा समय गुजार सकें, जिसकी वजह से ये आपको, क्योंकि ये हो सकता है आपको अपने कैरियर और लाइफ में सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ये आपको एक गुगली दे सकते हैं, एक छोटा सा क्या कहना चाहिए, लॉलीपॉप दे सकते हैं कि आपको सपोर्ट करेंगे, आपको अपनी लाइफ में, कैरियर में, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में अपना सुकून ढूंढ सकें। मोटिव इनका बेसिकली अभी वही है, ठीक है, क्योंकि ये लॉस्ट हैं अभी इस वक्त, तो इस वजह से ये दुखी हैं, तो आपके पास एक कंधा ढूंढने के लिए आ रहे हैं, ये कंडीशन है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बता। क्या जो कनेक्शन मैं फील करता या करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है। मैंने कहा ना, इनका डाउट है आपसे, ठीक है, बिकॉज इन्होंने जिस तरीके का बर्ताव आपके साथ किया है, ये खुद भी उम्मीद नहीं करते हैं कि अब आप उनके साथ वो कनेक्शन फील करते होंगे। बिकॉज हो सकता है जब ये आपसे ब्रेकअप करके गए हों, जब आपको छोड़ के गए हों, तो इन्हें ऐसा लगा होगा कि नहीं तो अब आपकी ज़िंदगी में कभी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। इनका ये इंटेंशन आपके साथ रहा होगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कांट सी यू विद समवन एल्स, थोड़ा इनको जेलस भी फील हो रहा है, क्योंकि इनको हो सकता है अब ये लग रहा हो कि अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो या बढ़ जाओगे, ठीक है। तो इनसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ जहाँ गए थे वो तो इनको वैसे भी नहीं मिला है। तो ये अब आपके लिए भी थोड़े से पजेसिव हो रहे हैं, इनको डाउट हो रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे तो नहीं बढ़ गए हो, बिकॉज इनको लग रहा है एक तरफ तो जहाँ गए थे वहाँ तो चीज़ें ख़त्म हो ही रही हैं या ख़त्म हो जाएंगी, तो इधर लग रहा है कि एक तरफ तो रहना चाहिए ना कोई जिसके पास ये रह सकें।
तो इस वजह से इनको ये लग रहा है। तो ये आपकी ज़िंदगी में अभी पलट के झांकते रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चले जाओ, क्योंकि इनके लिए आप एक घर जैसे हो सकते हो। इनको लगता है कहते होते हैं ना, आदमी कहीं भी कुछ भी करके आए, मज़े लेके आए, लेकिन एट लास्ट लौट के घर में ही आता है। तो हो सकता है हमारे व्यूअर्स इतने कंफर्टेबल, इतने क्यूट, इतने प्यारे हैं, इतने सपोर्टिव, नर्चरिंग है कि आपके पर्सन को आप बहुत हीलिंग देते हो। तो इनको लगता है कि हम कहीं भी कुछ भी करके आएंगे, एटलीस्ट ये सपोर्ट हमसे छीनना नहीं चाहिए। तो इनकी ये एनर्जी भी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो। अब ये आपको ये बोलना, हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो उनकी कंडीशन किसी तरीके की चल रही है, जहाँ वो हेल्पलेस सिचुएशन है जिन लोगों की, वहाँ पे कंडीशन उन लोगों के लिए हो सकती है कि ये कह सकते हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो। ये उनके लिए भी होगा जिनकी पर्सन कर्मा भोग के लौट रहे हैं, बिकॉज इनको अब आपकी, जब इन्हें वो ट्रीटमेंट इन्हें वहाँ मिला है, तब इन्हें आपके प्यार की वैल्यू समझ आई है। ठीक है। और हो सकता है कई बार किसी रिश्ते में रहते हुए इंसान उस प्यार को समझ नहीं पाता, उन्हें समझ नहीं आता है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन था या सच में ये प्यार करते थे। तो हो सकता है अब इन्हें आपके लिए समझ आ रहा है और आप शायद इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप इनसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो या बढ़ रहे हो। तो ये आपको ये चीज़ बोल सकते हैं कि इनका प्यार आपके लिए सच्चा था, आप भरोसा तो करो। ठीक है। आई एम स्टॉकिंग यू, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं बिकॉज ये डाउट कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं आप इतने दिनों इन्होंने आपको अकेला छोड़ा है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, उनको ऐसा लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो आप, कुछ कार्ड खुल गए हैं, मैं उनको ले रही हूँ यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन, व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। मिसिंग योर स्माइल, वाना मीट यू, बहुत क्रेविंग हो रही है। ये इस वक्त अकेले हैं, टूटे हुए हैं, ब्रोकन हैं, ये आपसे बहुत डेस्परेटली मिलना चाहते हैं। वाना मीट यू। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप इस वक्त ठीक नहीं चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप को हील करने की ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे जब आप वर्क करते हो तो वहाँ पे आपकी एनर्जी हील होती है, आपके रिलेशनशिप ठीक होंगे, आपस में ठीक होंगे, बाकी लोगों से भी ठीक हो जाएंगे। फेथ, भरोसा रखने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको कह रहे हैं आपको अपने रिश्ते में भी भरोसा रखने की ज़रूरत है। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप उनके ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि कह रहे हैं ना मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो। दूसरी तरफ डिवाइन भी आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपको डिवाइन के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। ठीक है। अगर आप अपने पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं रख पा रहे हो, कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने डिवाइन पे भरोसा रखो, उनको सरेंडर करो। आपके डिवाइन जो करेंगे वो आपके लिए सही करेंगे। ठीक है। इस बात पे भरोसा रखिए, सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन को सौंप दीजिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज ऐसे लोगों को समझना रियली बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप डिवाइन से प्रे करें, डिवाइन को सरेंडर करें कि आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। जब आप डिवाइन को सरेंडर कर देंगे तो डिवाइन, अगर ये पर्सन आपके लायक होगा तो आपकी ज़िंदगी में रहेगा, और अगर ये पर्सन आपके लायक नहीं होगा तो ये आपकी ज़िंदगी से बाहर जाएगा। जैसे मैंने बोला कि आपकी ज़िंदगी में ना फाउंडेशन एंड अचीवमेंट आने वाली है, आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो, और आपके पर्सन को भी वही मिलेगा जिसके लिए वो डिज़र्व करते हैं। तो या तो वो इतने बेहतर बनेंगे कि आपके लायक बन सकें ताकि आपको डिज़र्व कर सकें वो, अदरवाइज उनके हिसाब से उनको जो उनकी औकात होगी उसके हिसाब से उनको दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ आपके लिए भी वही सेम कंडीशन है कि अगर आप अपने आप को अनहील्ड रखते हो, आप अपने आप को ठीक नहीं कर पाते हो, आप बार बार टॉक्सिक पैटर्न के लिए डिजर्व करते हो, कुछ लेसन है जो आपको सीखने, आप सीख नहीं पा रहे हो, तो हो सकता है फिर आपकी यही पैटर्न आपके इन एंड आउट होते रहें। अदरवाइज आपको एक स्टेबल ऑफर मिलने वाला है। मतलब अब आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। तो डिवाइन में फेथ रखो, सरेंडर करो, अपने काम पे ध्यान दो, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, डिवाइन के ऊपर टोटली छोड़ दो, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। ठीक है। तो सब कुछ अच्छा ही होगा। जेमिनी हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पे दिखाई देता है। हार्ट चक्र की एनर्जी है, आप लोगों को हार्ट चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है। हो सकता है ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, डाउट आप लोगों को हो रहे हैं, आपके अंदर भी हैं, आपके पर्सन के अंदर भी हैं, सैड फील करते हो, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील करते हो, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। ठीक है। और आपको लग रहा है कि आपका हार्ट चक्र काम नहीं कर रहा है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। ठीक है। आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, और स्पेशली अगर उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि अगर आपके पर्सन आपको कम्युनिकेट करते हैं और उनके कम्युनिकेशन के बाद अभी तक आप बिल्कुल नॉर्मल थे, अच्छे थे, हैप्पी थे, और सडनली आपसे अपने पर्सन से बात करने के बाद आपको हमेशा अपने अंदर एक हैवी एनर्जी फील होती है, तो आप यकीन मानिए कि आपके पर्सन आपके लिए टॉक्सिक हैं।
वो आपको अपनी टॉक्सिसिटी दे करके जाते हैं। बेसिकली आप एक हील्ड सोल हैं, आप हील हो जाते हो। आपके पर्सन को जब भी हीलिंग की ज़रूरत होती है वो आपको सिर्फ हीलिंग लेने आते हैं। वो अपनी टॉक्सिसिटी आपको दे के चले जाते हैं और आप अपनी पॉजिटिविटी उनको दे देते हो। तो कोशिश करो अपना ऑरा लॉक करिए, अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड रखिए ताकि आपकी एनर्जी उनको नहीं मिले। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे, क्योंकि इस तरीके के लोग किसी भी तरीके के प्रोटेक्शन की मतलब के लिए डिज़र्व नहीं करते हैं। तो अगर आपको हैवी एनर्जी फील होती है अपने पर्सन से बात करने के बाद या उनसे किसी भी तरीके की, तो कोशिश करिए, क्योंकि वो अनहील्ड हैं तो उनको आप दूर से बेशक उनको अपनी हीलिंग भेजिए उनको, लेकिन उनको एंटरटेन नहीं करिए और उनकी निगेटिविटी तो अपने ऊपर बिल्कुल भी मत लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये आपके लिए गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और कमेंट करो। ठीक है, पॉजिटिविटी को कमेंट करो, डिवाइन को सरेंडर करो। आप यहाँ पे लिखो, कमेंट पे लिखो अभी, सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। एनिमल स्पिरिट प्लीज़ बताइए। फाइनल शफर एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। डू अ वॉकिंग मेडिटेशन ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक। ठीक है, अगले एक हफ्ते तक आपको क्या करना है, वॉकिंग मेडिटेशन करना है। वॉकिंग मेडिटेशन कैसे होता है, जहाँ आप खुली हवा में जाके टहल सकते हैं, शांत रहिए, बातचीत मत करिए किसी से, अकेले में रहिए, डिवाइन से, नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करिए ड्यूरिंग वॉकिंग। ठीक है, अगले एक हफ्ते तक आपको ये करना है, नेचर में रहना है। और चाहे तो नंगे पाँव वॉक कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके अंदर की जो निगेटिविटी होती है, एक्स्ट्रा करंट आपके अंदर जो होता है, वो आपकी फालतू की एनर्जी ज़मीन के अंदर चली जाती है और एक पॉजिटिव आपको अर्थिंग मिल जाती है बेसिकली। ठीक है, और आप पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हो जब आप नेचर के करंट कांटेक्ट में रहते हो, पानी के या घास के, पेड़ पौधों पत्तियों के नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हो, ज़मीन के कांटेक्ट में आते हो, तो आपको वहाँ से एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो खुद को हील करो। ये वॉकिंग मेडिटेशन खुद को हील करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। यहाँ पे चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको, आप कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। बी असर्टिव, इट्स अप टू यू एंड नो नीड टू वरी। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये दिखाई देती है। सबसे पहले डिवाइन आपको बोल रहे हैं नो नीड टू वरी। पहला ही कार्ड है नो नीड टू वरी। आपको वरी करने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे बोला कि आप डिवाइन को सरेंडर करो, डिवाइन आपके लिए वही करेंगे जो आपके लिए इस वक्त ज़रूरी है। ठीक है, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने पहले भी ये चीज़ आपको बोली थी। अगर आप अनहील्ड रहोगे, चीज़ों को नहीं समझोगे, बार बार उन्हीं टॉक्सिक पैटर्न्स में रहोगे, चीज़ों को, अपनी गलतियों को दोहराते रहोगे, आपका इन एंड आउट चलता रहेगा, आपको हीलिंग नहीं मिलेगी, डिले होता रहेगा। बी असर्टिव, चीज़ों के बारे में श्योर होइए। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपके लिए ठीक है, आपके लिए रिलेशनशिप ठीक है, तो उस पर अफर्म करके रहो। ठीक है, एक क्लियर चीज़ अपने डिवाइन से मांगो कि आप क्या चाहते हो। आप इस पर्सन के साथ रिश्ते को हील करना चाहते हो, या ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक है, इसे अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हो। इस वक्त आपको वही मिलेगा जो आप मैनिफेस्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले कंफर्म करो कि आपको क्या चाहिए और उस चीज़ पे टिके रहो। शायद आप कभी तो पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मांगते हो, कभी उससे दूर जाते हो, तो आप उस पर दोनों चीज़ों में जगल मत करो। डिवाइन आपको तथास्तु बोलना चाहते हैं, बट आप खुद ही उनको बोलने नहीं दे रहे हो। और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप डिवाइन से प्रोटेक्टेड हो और आपकी ज़िंदगी में वही होगा जो आपके लिए सही होगा। ठीक है, तो चलिए खुद को हील करिए, मेडिटेशन करिए, सब कुछ अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, ये वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।